Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this section, I will teach you social science जो कि क्लास 5 के लिए है, जिसमें आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम डेज, सीजन एंड नाइट्स है। सीजन मतलब होता है ऋतु, डेज मतलब होता है आपका दिन और नाइट का मतलब होता है रात। तो इसमें इस चैप्टर में हमको ये पता लगेगा जो सीजन कैसे आते हैं, नाइट्स कैसे होते हैं, डेज कैसे होते हैं, मतलब इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ व्यू देना चाहता हूँ इसके बारे में, मतलब हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम अपना अर्थ को देखते हैं। यह हमारा अर्थ है। ये अर्थ है जो कि बेंड होता है, जिसका जो एक्सिस होता है वो बेंड होता है 23.44 डिग्री पे, जो 23.44 डिग्री पे बेंड होता है। और आप इतना समझिए, अभी इतना ही समझिए, तो अर्थ है जो कि बेंड होता है अपने एक्सिस पर। और ये जो अर्थ होता है, ये जो अर्थ का एक्सिस है, इस पे रोटेट करते रहता है, स्पिन करते रहता है, घूमता रहता है। एक तो ये हो गया। अब आइए हम आते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में देखिए कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है। सोलर सिस्टम के लगभग मिड में हम लोगों का सन होता है, और सन के अराउंड हम लोगों का जितना भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, वो सब प्लैनेट इसका रेवोल्यूशन करता रहता है, मतलब सन का चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पे दो टाइप के मोशन होते हैं। पहला तो मोशन अर्थ का ऐसे होता है जो कि ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। दूसरा मोशन इसका सेल्फ मोशन होता है जो कि ये अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। और ये वाला जो है वो रिवोल्यूशन कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये सोलर सिस्टम है। अब अर्थ को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ को देखिए, ये घूम रहा है अपने एक्सिस पे, ऐसे घूम रहा है। अब मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे सन है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ इस सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, और अर्थ सेल्फ के एक्सिस पे भी घूम रहा है। तब देखिए जो सन है और ये अर्थ है, यहाँ पे देखिए ये सन है और ये अर्थ है। सन से लाइट निकलता है, लाइट एमिट होता है सन से। अब ये सन का लाइट जब अर्थ के इस वाला पार्ट में पड़ता है तो यहाँ पे डे होता है, और अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जो कि ये सन का लाइट उस पर डायरेक्टली नहीं पड़ पाता है, तो यहाँ पे नाइट होता है। अर्थ सन का रे जिस पार्ट अर्थ के जिस पार्ट पे पड़ता है उस समय उस वहां पे डे होता है, और उसके विपरीत मतलब उसके अपोजिट साइड में जो सन का लाइट नहीं पड़ पाता तो वहां नाइट होता है। तो हम लोग जैसे इंडिया में जब नाइट होता है तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस सब में लगभग वहां पे डे होता है, और जब उधर डे होता है तो यहाँ पे नाइट होता है। तो क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अभी इंडिया में ये सन का लाइट पड़ रहा है तो इंडिया में ये दिन है, और इधर देखिए इधर अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, यहाँ पे देखिए इधर अमेरिका इंग्लैंड है, तो यहाँ पे सन का डायरेक्ट लाइट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसके कारण यहाँ पे नाइट है। तो आप लोग इतना समझ गए हैं। अब थोड़ा सा इसका ब्रीफ ये व्यू हो गया है। अब हम बुक में देखते हैं क्या बुक क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। You have read in previous lesson about the motion of the earth, that is rotation on its axis and revolution around the sun. आपने प्रीवियस लेक्चर में ये थर्ड चैप्टर है आपका, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जो अर्थ का मोशन, अर्थ का रोटेशन और अर्थ का रिवोल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़े हैं। These two motion causes the phenomena of day and night and changes of season of the earth's surface. ये जो दो मोशन है, एक तो रोटेटरी मोशन है
ये यहाँ पे जो इस टाइप का जो मोशन है इसको रेवोल्यूशन तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के मोशन है, एक होता है रोटेटरी मोशन, एक होता है रेवोल्यूशनरी मोशन। ये रोटेटरी मोशन को ही हम लोग स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। रोटेटरी मोशन मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, रेवोल्यूशन मतलब जो अर्थ ये सन के अराउंड मतलब मूव कर रहा है तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और इसी दोनों क्या बोलते हैं मोशन के कारण ही सीजन होते हैं, डेज होते हैं और नाइट होते हैं। तो अब हम देखते हैं ये होते कैसे हैं। तो सीजन, पहला है सीजन। As the earth revolves around the sun, place near the equator receive more light, while the place away from the equator receive less light. अब देखिए ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा आपका अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है। अब ये इक्वेटर है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जब अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, द प्लेस नियर इक्वेटर रिसीव मोर लाइट। जब ये अराउंड द सन रिवॉल्व करता है तो यहाँ पे ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है, ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पे ज्यादा लाइट आता है और इस पार्ट पे कम लाइट आ पाता है। क्योंकि आप देखिए अगर ऐसे यहाँ पे सन है, ये आपका क्या बोलते हैं अर्थ है, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है तो इसका इधर वाला पार्ट जो होगा वो ज्यादा लाइट यहाँ से गेन करेगा, जबकि ऊपर और नीचे का पार्ट एक्चुअली होता क्या है ना, ये अर्थ थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप का सप्रेस्ड रहता है, यहाँ पे डिप्रेस्ड रहता है थोड़ा सा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लाइट नहीं पड़ पाता है और डायरेक्ट इक्वेटर पे लाइट पड़ता है। तो यहाँ पे ज्यादा लाइट पड़ पाता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। उसी के बारे में आगे दिया गया है। द प्लेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव लेस लाइट, अवे फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव लेस लाइट, रीजन अराउंड द पोल्स रिसीव स्कैंटी लाइट, देयरफॉर दे रिमेन वैलिड थ्रू आउट द ईयर। अब देखिए अब यहाँ पे पोल पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये दोनों पोल जो होते हैं वो लेस लाइट रिसीव करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, जबकि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा लाइट रिसीव यहाँ पे होता है, इसके कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो पूरे ही साल थ्रू आउट द ईयर पोल्स पे हमेशा ही कोल्ड बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लाइट रिसीव होता है और जिसके कारण ये जो पोल्स है हमारा ये पूरा कवर्ड रहता है। किससे कवर्ड विद आइस, आइस से यहाँ पे पूरा ही ये कवर्ड रहता है, जबकि इक्वेटर वाला जो पार्ट है यहाँ पे आइस जमा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन का लाइट है वो डायरेक्टली यहाँ पे आता है, इसके कारण ये ऐसा नहीं होता। डिफरेंसेस इन टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस कॉजेस विंड। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हवा चलती है। आप अभी क्लास 3rd में है, आप आगे जाइएगा तो आपको इसका अच्छे से पता लगेगा, इसका पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, जो डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हवा एक जगह से दूसरे जगह जाती है। हॉट एंड लाइट एयर राइज अप, कोल्ड एंड हेवी एयर रिप्लेस इट। अब ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा, जो भी हॉट और लाइट एयर जो रहता है, जो कि गर्म और हल्की हवा जो रहती है वो ऊपर उड़ जाती है, हमेशा ऊपर उड़ती है, और जो ठंडी और हेवी एयर जो रहते हैं हमेशा नीचे आती है। तो देखिएगा आप लोगों का गर्मी का सीजन में, अभी जो हम लोगों का सीजन है उस सीजन में आप लोग देखिएगा कभी कभी बहुत गर्मी होती है, पूरे दिन ही गर्मी होती है और शाम तक क्या होता है वो पूरे गर्म हवा हो जाता है। तो शाम को कभी कभी बहुत तेज से आंधी आ जाती है और वो जब आंधी आती है तो उसका हवा ठंडा रहता है। इससे आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा जो पूरा दिन जो गर्मी हुआ उसके कारण वहां का जो एयर जो था वो हॉट हो गया, और जब भी हॉट होगा एयर तो वो लाइट हो जाता है, मतलब वो हल्का हो जाता है। और उस जगह को रिप्लेस करने के लिए एक कूल ठंडा हवा, कोल्ड हवा जो कि हैवी रहता है वो आता है, जिसके कारण ही तूफान आता है, या हम लोगों के इधर जो भी आंधी तूफान थोड़ा सा जो आता है शाम के समय में या कभी भी जो आता है
उसी के कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होता है। The movement of wind in different direction during the year is also responsible for the change of season। अब देखिए जो मूवमेंट होता है, विंड का जो मूवमेंट होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो बह रहा है, तो उसके कारण भी सीजन पे चेंजेस आते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हम लोगों का हवा चल, आपको इतना भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। अगर वो समुद्र से, हम लोगों का सी से है, जो हवा आता है तो वो हवा ठंडा रहता है। तो जब वो हवा आता है इधर तो ठंडा हवा रहता है, और तो यहाँ पे गर्मी रहता है। मान लीजिए जो सी है वहां पे ठंडा हुआ और जो लैंड है यहाँ पे गर्मी हुआ, तो जब ये गर्म हो जाता है लैंड वाला पार्ट, तो यहाँ का हवा हल्का ऊपर उठ जाता है, और सी का जो पार्ट होता है वहां से जो ठंडी हवा आता है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो ऐसा फिनोमेना जो होता है वो गर्मी में होता है। और ठंडी में क्या होती है, ठंडी में हम लोगों का जो लैंड वाला पार्ट है वो ज्यादा ठंडा रहता है, सी वाला पार्ट थोड़ा सा गर्म रहता है। तो यहाँ पे पहले जो गर्मी में सी से लैंड की तरफ हवा बह रहा था, जो विंड बह रहा था, वो अब क्या होता है लैंड से सी की तरफ बढ़ता है। तो इसके कारण सीजन में भी इफेक्ट पड़ता है, विंड के जो डायरेक्शन है उसके कारण सीजन में भी इफेक्ट पड़ता है। सीजन इज one of the major division of the year, generally based on yearly periodic change in weather. The season results from the Earth axis being tilted on its orbit plane. It deviates by an angle approximately 23.44 degrees. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। This also causes change of season in both hemispheres. अब देखिए ये जो tilted part है, ये जो हम लोगों का अर्थ है, ये अर्थ टिल्टेड है 23.44 डिग्री से। अब ये जो टिल्टेड वाला पार्ट है, इसके कारण ही जो डिफरेंसेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं सीजन में, वो उसका रीजन यही है क्योंकि वो ये टिल्टेड रहता है। ड्यूरिंग जून द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। ये वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, इसको ये वाला रीजन जो है, ये वाला आपका जो रीजन है, ये सब आपको प्योर डिटेल में पढ़ना है आगे जाके। ये वाला जो पार्ट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और वो वाला ये ऊपर वाला जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। अब देखिए ड्यूरिंग जून द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जून के समय में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकली मतलब उसके पूरे ऊपर ही आगे वहां पे मतलब सन आ जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा हीट मतलब लाइट अपने आप को प्राप्त कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे हीट होता है, मतलब गर्मी होती है। ड्यूरिंग जून द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन एक्सपीरियंस समर इन सीजन। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट गेन हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट सूरज से जो भी आता है डायरेक्ट यहाँ पे आता है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी आ जाती है। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट मतलब रिसीव होता है तो यहाँ पे लेस लाइट रिसीव होता है, तो जिसके कारण जब यहाँ पे गर्मी रहती है तो यहाँ पे ठंडी आ जाती है, और जब यहाँ पे ठंडी आती है तब यहाँ पे गर्मी आती है। तो ड्यूरिंग जून के समय में यहाँ पे डायरेक्शन पड़ता है, और दिसंबर के समय में यहाँ पे डायरेक्शन पड़ता है। तो देखिए ड्यूरिंग दिसंबर द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द साउदर्न हेमिस्फीयर नाउ एक्सपीरियंस समर सीजन, इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए जून के समय में यहाँ पे वर्टिकली सन होता है, और दिसंबर के तरफ समय में यहाँ पे वर्टिकली सन होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे गर्मी रहती है और यहाँ पे ठंडी होती है। जब यहाँ पे ठंडी होती है तो यहाँ पे गर्मी, और जब यहाँ पे गर्मी होती है तो वहां पे ठंडी होती है। ये अपोजिट रहता है। इन मार्च एंड सितंबर नाइदर ऑफ ट्रॉपिक्स रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। मार्च और सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें क्या होता है, ना तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट सन का लाइट प्राप्त कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मौसम रहता है वो मतलब ज्यादा न गर्मी रहता है न
न ज्यादा ठंडा रहता है। Therefore, it is spring in March in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम आ जाता है। मार्च और दिसंबर में क्या होता है, डायरेक्शन यहाँ पे नहीं पड़ पाता है, उसके कारण यहाँ पे कम लाइट पड़ता है, तो कम हीट यहाँ पे जनरेट होता है, तो यहाँ पे गर्मी कम रहती है, तो यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, जबकि यहाँ पे ऑटम का मौसम आ जाता है। इन सितंबर इट इज स्प्रिंग इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सितंबर में क्या होता है, जो यहाँ पे स्प्रिंग हो जाता है और यहाँ पे ऑटम हो जाता है। मार्च में क्या होता है, जो यहाँ पे स्प्रिंग हो जाता है और यहाँ पे ऑटम हो जाता है। ये दोनों ही अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट रहता है। जो भी यहाँ पे सीजन होगा उसका अपोजिट यहाँ पे सीजन होता है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। द सीजन ऑफ द ईयर, देयर आर 4 सीजन ऑफ द ईयर, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। हम लोगों का बेसिक मेनली हम लोगों का 4 सीजन होता है। इंडिया का बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली 4 सीजन होता है। पहला होता है स्प्रिंग, दूसरा होता है समर, तीसरा होता है ऑटम और चौथा होता है विंटर। स्प्रिंग मतलब होता है आपका सावन सुहावना, जिसमें न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा ठंडी हो। फिर समर आता है तो बहुत गर्मी वाला सीजन आता है। फिर ऑटम आता है, पतझड़ का मौसम नहीं होता है, उसमें भी ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। एंड विंटर, विंटर तो आप लोग समझते ही हैं ठंडी होती है। स्प्रिंग ऑब्वियसली बिगिन इंडिया में, स्प्रिंग इन इंडिया, स्प्रिंग ऑब्वियसली बिगिन इन ऑन मार्च 21 मार्च को स्प्रिंग बिगिन हो जाता है इंडिया में। इन स्प्रिंग देयर इज अ लॉट ऑफ रेन एंड सनशाइन। स्प्रिंग में क्या होता है, लॉट ऑफ रेन एंड सनशाइन होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और सनशाइन भी होता है यहाँ पे। The days slowly get longer and warmer so that plants begin to grow again. अब देखिए स्प्रिंग का शुरुआत हो रहा है, मतलब क्या, विंटर से स्प्रिंग में आ रहा है। विंटर में क्या होता है, जो सनलाइट कम हो जाता है, सनलाइट नहीं आ पाता है, तो जो भी प्लांट है हम लोगों का, वो खाना उतना अच्छा तरीके से नहीं बना पाते हैं, जिससे उनका ग्रोथ जो होता है वो धीरे हो जाता है। अब जब स्प्रिंग का शुरुआत होता है तो स्प्रिंग में क्या होता है, रेन भी बहुत ज्यादा होती है और सनलाइट भी डायरेक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो उसमें तो प्लांट के लिए क्या होता है, आप रेन तो दे ही दिए, वाटर उसको दे ही दिए, और डायरेक्ट सनलाइट जो आता है तो उससे वो भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, तो जिसके कारण वो ग्रोथ अपना जल्दी जल्दी कर पाते हैं। इट इज द लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर on June 1st, on June 21, it is the largest day of the year in the northern hemisphere. अगर 21 जून को लार्जेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, यहाँ पे मतलब 21 जून को लार्जेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। ऑटम विच बिगेन ऑन सितंबर 23rd। अब ऑटम जो है हम लोगों का 23rd को स्टार्ट हो जाता है, सितंबर 23 इज प्रोबेबली बेस्ट नोन एज द सीजन व्हेन द लीव्स ऑन द ट्री चेंजेस टू ब्राइट कलर। अब देखिए ऑटम जो होता है, पतझड़ का जो मौसम होता है, वो 23rd सितंबर को स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है, जो पतझड़ होता है, नया नया यहाँ पे पत्ता आता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी आपको दिखाई देगा। वो आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, जो भी प्लांट का होगा उसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा दिखाई देता है। और ये प्रोबेबली बेस्ट सीजन रहता है, ये जो ऑटम का सीजन होता है वो बेस्ट सीजन रहता है प्लांट के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेन भी होता है और क्या बोलते हैं डायरेक्ट सनलाइट भी आता है, जिसके कारण वह सब चीज यहाँ पे वो अपना भोजन बना पाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हैं। ऑटम इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स विंडी वेदर। ऑटम में क्या होता है, हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए वो विंडी वेदर के तौर पे भी जाना जाता है। द डे गेट शॉर्टर एंड शॉर्टर एज विंटर अप्रोचेज। अब ऑटम के बाद क्या आता है, विंटर अप्रोच हो जाता है, विंटर अप्रोच हो जाता है। देखिए द सीजन विच बिगिन इन दिसंबर इज विंटर। अब जो सीजन है जो दिसंबर में स्टार्ट होता है वो विंटर होता है। इन विंटर द वेदर इज कॉल्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो। आप लोग जानते हैं ठंडा होता है और बर्फ भी होती है, जहाँ पे जैसे हम लोगों का जहाँ क्या बोलते हैं श्रीनगर हुआ, जैसे
बहुत ज्यादा ठंडा जब इलाका है वहाँ पर बर्फ गिरता है, क्योंकि दिसंबर में बर्फ गिरता है। December 22 is the shortest date of the year in the northern hemisphere। जैसे 21 का जो लार्जेस्ट डे था, वैसे December 22 जो है, जून 21 लार्जेस्ट डे था, वैसे ही December 22 जो है शॉर्टेस्ट डे ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होता है। I think living in a country where there are 4 distinct seasons is much more interesting than living somewhere place where the season does not change much। अब देखिए, हम लोगों का जो इंडिया है यहाँ पे 4 सीजन होता है, हर एक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के क्लास में आपको इसे अच्छा से बताया जाएगा। It is also remembered that the changes of season are experienced away from the equator। इक्वेटर पे जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, इक्वेटर पे कोई चेंज नहीं होता है, सीजन का कोई चेंज नहीं होता। इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे ही सीजन का जो भी चेंजेस होता है वो इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के नीचे जो होता है, और वहीं पे एक्सपीरियंस होता है, ठंडा या गर्म जो भी होता है एक्सपीरियंस होता है। अब देखिए डे एंड नाइट, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। अब देखिए, ये हम पहले ही बता दिया था, जो भी पोर्शन ऑफ द अर्थ रहेगा, सन को जो फेस करेगा वहां पे डे होता है और बाकी पोर्शन पे नाइट हो जाता है, वही यहाँ पे दिया गया। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। यहाँ से इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट चेंज होता है। इट इज बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन द एक्सिस। यह अर्थ टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, इसके कारण ये होता है। बोथ द पोल्स लीड टुवर्ड द सन अल्टरनेटली मतलब बार से, कभी ये पोल टिल्ट हो जाता है सन के सामने, कभी ये पोल टिल्ट हो जाता है सन के सामने, ये दोनों ही अल्टरनेटली होता रहता है। द पोल लीन टुवर्ड द सन, द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब जो जैसे ये पोल यहाँ पे टिल्ट होता है तो यहाँ पे जो डे का लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डे का जो लेंथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है। The area around the North Pole receives sunlight through the fan for the 6 months। अब देखो नॉर्थ, जब देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ का बात करते हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ का बात करते हैं और ये साउथ का बात करते हैं। जब यहाँ पे डायरेक्ट सन को नहीं रिसीव होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट आता है, तो ये 6 मंथ के लिए आता है। और जब ये 6 मंथ के लिए यहाँ पे थोड़ा सनलाइट आता है तो यहाँ पे जो एरिया रहता है ये पूरा डार्क आता है। वैसे ही जब यहाँ पे आता है 6 मंथ के लिए, तो यहाँ पे जो एरिया रहता है ये पूरा डार्क आता है। इट रिसीव कंटिन्यूअसली सनलाइट व्हाइल द नॉर्थ पोल रिमेन डार्क इन 6 मंथ। यहाँ पे आप समझ लिया जो कौन सा डार्क रहेगा, जब यहाँ पे लाइट आएगा तो ये मतलब दिन रहेगा या उजाला रहेगा, यहाँ पे डार्क होता है। The differences in duration of sunlight causes variation in the length of the day and night. As we move away from the equator toward the pole, the day are longer in summer. Equator toward the pole. अब देखिए यहाँ पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आएंगे तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे ज्यादा सन, हमेशा ही यहाँ पे सनलाइट ज्यादा रिसीव होता है, जिसके कारण डे बढ़ता है। तो आपके ये चैप्टर में इतना ही दिया गया है। अब मैंने आपको जो समझाया है वो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, एक से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप आगे चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।